हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ पहाड़ा प्रताप। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मंत्रियों की श्रेणियां, मतलब हमारे जो राज्य मंत्री परिषद जो होती है उसमें कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। तो राज्य की मंत्री परिषद में भी मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं: कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्य मंत्री और उप मंत्री। जिस तरह से जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी 3 तरह के सदस्य थे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, उसी तरह से राज्य जो मंत्री परिषद है उसमें भी 3 तरह के ही मंत्री होते हैं। सबसे ऊपर कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल के सदस्य, फिर राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट के सदस्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और कैबिनेट के द्वारा ही सामूहिक रूप से शासन की नीति का निर्धारण किया जाता है। दूसरे स्तर पर राज्य मंत्री होते हैं। कुछ राज्य मंत्रियों को किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है और कुछ राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के कार्य में हाथ बटाते हैं। मतलब जितने भी निर्णय लिए जाते हैं शासन से संबंधित, वो कैबिनेट मंत्री के द्वारा लिए जाते हैं। और उन कैबिनेट मंत्रियों को मदद करने के लिए, एक तरह से उनकी हेल्प करने के लिए राज्य मंत्री होते हैं। कुछ राज्य मंत्री को उनके लिए स्वतंत्र प्रभार भी दिया जाता है। राज्य मंत्री के बाद उप मंत्री आते हैं, जो कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर मंत्रिपरिषद का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष ही हो सकता है, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। मतलब एक साधारण परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद जो है वो 5 वर्ष के लिए काम करती है, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल भी कितना है, 5 वर्ष। लेकिन अगर 5 वर्ष पहले भी विधानसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। मतलब मंत्रिपरिषद तभी तक पद पर बनी रहेगी जब तक उसको विधानसभा में विश्वास प्राप्त है। अगर उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है और वो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो मंत्रिपरिषद जो है वह विघटित हो जाती है। सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे या किसी मंत्री द्वारा रखे गए विधेयक को अस्वीकार कर दे तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। मतलब मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। अगर मंत्रिपरिषद के किसी एक विधायक नहीं कहेंगे, हम इसको मंत्रिपरिषद सदस्य कहेंगे, तो मंत्रिपरिषद के किसी एक सदस्य के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो या फिर उसके द्वारा जो प्रस्तुत विधेयक है वो प्रस्तुत किया जाता है उसको अस्वीकार कर दिया जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद जो है उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। वेतन व भत्ते। संविधान में 164(5) के अनुसार मंत्रियों के जो वेतन और जो भत्ते हैं उसको निश्चित करने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास में। मतलब मंत्रिपरिषद के सदस्य या मंत्रिमंडल के जो सदस्य, उनके जो वेतन और भत्ते में अगर किसी तरह का कोई परिवर्तन करना है तो वो कौन करेगी? राज्य विधानमंडल। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली। मंत्रिपरिषद की सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई मंत्रिमंडल है और मंत्रिमंडल ही संपूर्ण महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेता है। मतलब मंत्रिपरिषद में 3 तरह के सदस्य होते हैं: मंत्रिमंडल यानी कि जिसको हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं, उसके बाद में राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो इन तीनों प्रकार के जो मंत्री होते हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल के सदस्य यानी कि कैबिनेट मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल की बैठकें प्रायः सप्ताह में 1 बार होती हैं और वैसे मुख्यमंत्री जब चाहे तब इसकी बैठक बुला सकता है। इन बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में वरिष्ठ मंत्री करता है। बैठक का कोई कॉरम गणपूर्ति नहीं है। मंत्रिमंडल की कार्रवाई के 2 प्रमुख नियम हैं: सामूहिक उत्तरदायित्व और गोपनीयता। मतलब मंत्रिमंडल के सदस्य की जो मीटिंग होती है उसमें गोपनीय बातें रखी जाती है, वो किसी से शेयर नहीं की जाती है। मंत्रिमंडल की बैठकों में सामान्यतः सभी निर्णय एक मत से लिए जाते हैं। मतलब जो निर्णय लिए जाते हैं उसको सारे मंत्री मंजूर करते हैं। मतभेद की स्थिति में पारस्परिक विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया जाता है और यह निर्णय सभी मंत्रियों का संयुक्त निर्णय माना जाता है। मंत्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्य द्वारा गोपनीयता की शपथ ली जाती है और मंत्रिमंडल की कार्रवाई तथा निर्णय गुप्त रखे जाते हैं। मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ और कार्य। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का कार्य राज्यपाल को सहायता और परामर्श देना ही बताया गया है, किंतु वास्तविक स्थिति नितांत विपरीत है। मतलब संविधान को पढ़े तो ऐसा लगता है कि मंत्रिपरिषद राज्यपाल की मदद करने के लिए होती है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। संविधान के द्वारा राज्यपाल को राज्य शासन के संबंध में वो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, व्यवहार में उन सब का उपयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। हमने पढ़ा भी था कि संवैधानिक प्रमुख जो है वो राज्यपाल है, लेकिन वास्तविक प्रमुख या वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है? तो वो कार्यपालिका यानी कि मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है। मंत्रिपरिषद शासन संबंधी सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है और मुख्यमंत्री इन निर्णयों से राज्यपाल को सूचित करता है।